विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग के प्रारंभ में एक बार फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतत स्मरणीय प्रिय सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग से जुड़े सभी भाई बहनों का स्वागत है। और आज का सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए एक सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमती कमल शर्मा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी छूटेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी छूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तू कैसे, हर तरफ अंधकार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगाएंगे। पैर पकड़ ले गुरुदेव के, सोया बाग जगा देंगे। पैर पकड़ ले गुरुदेव के, सोया बाग जगा देंगे। पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार वो। पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार वो। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है।
संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाओगे। खुद आएंगे नारायण घर जब गुरु का ध्यान लगाओगे। खुद आएंगे नारायण घर जब गुरु का ध्यान लगाओगे। भक्तों सुन लो गुरु कृपा बिन, भक्तों सुन लो गुरु कृपा बिन जिंदगी बेकार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। जय गुरुदेव। बहुत जय सुंदर। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। वास्तव में बहुत सुंदर भजन, गुरुदेव की भक्ति से भीगा हुआ, डूबा हुआ भजन। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सत्संग के लिए, सत्संग से कुछ ग्रहण करने के लिए ये जरूरी है कि जिनका सत्संग हम सुन रहे हैं उन गुरुदेव के प्रति हमारी भक्ति उस समय बहुत बढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके लिए ये भजन बहुत ही उपयुक्त और बहुत सक्षम है। बड़ा सुंदर भजन, बहुत मधुरता के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। अब वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज के लिए निर्धारित गुरुदेव का प्रवचन सभी सत्संगी भाई बहनों को सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहगस कुंभ प्रवचन 10 भाग 2A। ये काफी बड़ा है, इसलिए दो दिनों में डिवाइड किया गया इसको। मैंने तो इनको एक बार एक दूसरा था तो ये तो व्यापार भी सिंधियों को ही देते। बात जरा समझो, कोई मिठाई वाला, कोई अपनी तकनीक, विदेशी लोग देशी लोग अपनी वैज्ञानिक तकनीक किसी को नहीं देते। चोरी से लोग रुपया देके चाहे उसका फार्मूला जान ले। बात समझ में आई? पर कई बार इसलिए भी सबको नहीं दिया जाता कि ये धंधा करेगा, ठगी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जहर सबको खरीदने का अधिकार नहीं है, वैद्य को है। वैद्य जहर खरीद सकता है क्योंकि वो खरीदेगा तो लोगों का भला करेगा। जहर से भी भला होता है। वैद्यों से पूछना, जहर देते हैं, जहर से लोगों को मृत्यु से बचाते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। और तुमको जहर मिल जाए तो रोज पड़ोसी को मारोगे। इस आत्मविद्या को, इस ब्रह्म विद्या को केवल इसलिए पात्र को देना चाहिए कि कहीं अनजाना रहकर जल्दबाजी में गुरु बनना ना शुरू कर दे। ये गुरु बनना बहुत खतरनाक है। जो खुद नहीं स्पष्ट हुए हैं, दूसरों को कैसे स्पष्ट करेंगे? बातें तो वही होंगी, श्लोक वही होंगे, शब्द वही होंगे, पर करने का, कहने का, अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा होगा कि जिससे लोग और उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए फिर सावधान होकर सुनो, तुम कौन हो,
क्या तुम आंख ही हो? आंख न होती तो तुम नहीं होते, इंद्रियां नहीं होती तो बाहर का ज्ञान न होता, तुम तो जिंदा थे। और चलो, ये मन मन ग्रंथि है, मन दुख है। मन देखो, मैं रोज बताता रहता हूँ, इस कपड़े से समझाता हूँ, और ये मैंने कहा है कि पूरा वेदांत मैं एक कपड़े और गांठ से सब समझा सकता हूँ, पूरा वेदांत। ये देखो, ये मन है, इसका नाम क्या रखो? और इसका नाम क्या रखो? चेतन। कपड़े का नाम चेतन, जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो मैं कहां से लाऊं चेतन? और निराकार लाऊंगा तो तुम्हारे सामने कैसे दिखाऊंगा वही। पर ये समझाना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये समझो मन है, जो गांठ है ना, ये मन है, और जिसमें गांठ है वो कपड़ा चेतन है। अब इस समय चेतन यहाँ है सब जगह, पर उसको लगता है ये मैं। चेतन गांठ हो गया है, गांठ ही चेतन हो गई है, गांठ के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे तुम उतने हो जहां मन है, जब मन है। तुम क्या हो? मन, बस। मन है, हो। मन जैसा सोचता है बस, और मन है, और मन बदलता है। अभी जाग रहा है, ये तो मन है, और मन और जो कुछ भी अनुभव करता है वो स्वप्न है। ये मन इस समय केवल मन है कि शरीर संसार भी है? बोलो। मन ने खड़ा कर रखा है, अभी अभी नहीं खड़ा किया, इसलिए जल्दी नहीं समझ पाओगे। अच्छा, आप समझो, ये मन अब दूसरी अवस्था में चला गया, जागृत में अब नहीं रहा, अब कहां हो गया? स्वप्न। अब स्वप्न का मतलब ये कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। स्वप्न में सब जगत है, भूख है, प्यास है, आदमी है, औरत है, देश है, काल है, सड़कें हैं, कुंभ मेला है, पति है, पत्नी है, परिवार है। स्वप्न का मतलब कि जितना कुछ तुमको जागृत में था सब कुछ है, सिर्फ सोचने की ताकत कम है। जो देखोगे, जो अनुभव करोगे, उसको सच मान लोगे, चाहे बिल्कुल झूठ हो। यदि स्वप्न में तुम मर जाओगे तो तुम मान लोगे कि मैं मर गया। जागृत में ऐसा नहीं हो सकता। जागृत में जरा कठिन है। तुम जिंदा हो और हम अनुभव कराना चाहें, हाँ, है एक तरीका, सम्मोहन विद्या, पर इतने तक हम गए नहीं, सीखा नहीं। स्वप्न में तुम मर गए मान रहे हो। कौन मान रहा है? हम मर गए। वहां तुम्हारी माँ मान रही है कि तुम्हारा बाप? बोलो, हैं? तुम ही मान रहे हो, तो तुम मर गए हो। तुम मर गए मान रहे हो, इतनी अकल तुम्हारी खराब है, सम्मोहित हो कि तुम ये देख रहे हो कि मैं मर गया हूं। तुमने न देखा हो तो न देखा, मैंने 2 बार देखा है, मैं मर गया हूं। अब बताओ, मैं मर गया हूं, मैं जान रहा हूं। अच्छा, मैं मर गया हूं, मेरे मरने को पड़ोसी देख रहे थे कि मैं दुखी मैं था कि पड़ोसी? लो, मैं दुखी भी हूं, देख भी मैं ही रहा हूं, मर भी मैं ही गया हूं। ये कितना असंभव है, फिर भी स्वप्न देख रहा। एक आदमी जिंदा रहते धनी हो जाता है, निर्धन हो जाता है। इसलिए निर्धन हो गया हूं, ये स्वप्न असंभव नहीं है। मेरे रहते मेरा पति मर जाए, संभव है। मेरे रहते मेरी पत्नी मर जाए, संभव है। इसलिए एक असंभव बात और बता दूं,
एक स्कूल में एक अध्यापक जब बच्चों को पढ़ाता था तो कई बच्चे बातें पूछते थे, तो जब समझा न पाए कहने ये किताब में लिखा है। उनका लिखा है, मुझे समझाओ तो। लिखा है मैंने लिखा है इसलिए सच है। देखिए किताब में लिखा है, देख कैसे लिखा है स्वर्ग, देख कैसे लिखा है नरक। अब बच्चे को लगे कि बताते हैं नहीं, समझाते हैं नहीं, कहते लिखा हुआ है, तो लिखा ही प्रमाण हो गया। तो बच्चों को शरारत सूझी। एक दिन डाक खाने में पत्र डाल दिया कि मास्टर साहब तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है। अब वो पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के प्रधानाचार्य से अध्यापक ने छुट्टी मांगी कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है, मुझे छुट्टी दे दो। अध्यापक लगता है दिमाग खराब है, ये बना हुआ है पत्नी विधवा हो। फिर भी सोचा चलो किसी बहाने से छुट्टी चाहते होंगे, लिखने में गलती है, चलो दे देते हैं। प्रधानाचार्य ने छुट्टी दे दी। और रास्ते में जा रहा था, रास्ते में कोई एक गांव की महिला मिल गई। कहने आज पंडित जी बीच में कैसे चले आए, स्कूल का टाइम है कैसे? कहने तुम्हें पता नहीं है मेरी पत्नी विधवा हो गई है। अब महिला ने भी सोचा क्या हो गया, और तो और घर में और आगे गए तो दरवाजे बहन मिल गई। कहने भैया आज कैसे तुम बीच में चले आए, क्या हो गया? कहने तुझे नहीं मालूम मेरी पत्नी विधवा हो गई है। तो वो क्या कहती है बहन कि भैया तेरे रहते पत्नी कैसे विधवा हो जाए? कहने मेरे रहते मेरी दादी विधवा हो गई, मेरे रहते मेरी मौसी विधवा हो गई, मेरे रहते तू विधवा हो गई। बहन को कहता है तो मेरे रहते पत्नी क्यों नहीं विधवा हो सकती? समझ में तर्क तर्क है। तो आप कहते हो मेरे रहते मैं निर्धन हो सकता हूँ, मेरे रहते मैं पति विहीन पत्नी विहीन हो सकती हूँ, ये संभव है। मेरे रहते मैं बीमार रह सकता हूँ, मेरे रहते अपमानित हो सकता हूँ, पर मेरे रहते मैं मर कैसे सकता हूँ? और यदि मेरे रहते मैं मरना मानता हूँ तो स्वप्न नहीं है तो क्या है? तो यदि आत्मा रहते हम मरना देख रहे हैं, बिना परिवर्तन हुए अपना परिवर्तन देख रहे हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अविकार्यो यमुच्यते। ये अविकारी है आत्मा। मैं अविकारी हूँ पर मुझ विकारी लगता हूँ, मैं अकर्ता हूँ कर्ता लगता हूँ, मैं अजन्मा हूँ जन्मा लगता हूँ, मैं अविनाशी हूँ मरता लगता हूँ, मैं व्यापक हूँ सीमित लगता हूँ। इतने सपने हैं और सब झूठ, ये सब झूठ है, लेकिन मुझे सच लग रहे हैं। अब जब सच लग रहे हैं कैसे समझाए? अध्यापक को कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, पति के रहते पत्नी विधवा नहीं होती। उसने तर्क भी 100 दे दिए। इसी तरह से हम जब विद्यार्थी थे तो हमको पढ़ाया गया पृथ्वी गोल है, और ये पढ़ाया गया सूर्य नहीं चलता पृथ्वी घूमती है। तब हमारी समझ में नहीं आया। अभी भी सारी बातें साइंस की मेरे दिमाग में नहीं धंसती, अभी भी नहीं धंसती। अभी हम अमेरिका गए, एक बार भारत से लंदन होकर अमेरिका गए, 1-2 बार सिंगापुर टोक्यो दूसरे रास्ते से गए, एक बार पृथ्वी के इधर से एक बार पृथ्वी के उधर से। अब वो हमने नक्शा देखा है गोल गोल, क्या बोलते हो ये? ग्लोब।
वो देखा, अब लगता है सागर इधर है, सागर इधर है। अपन ने तालाब देखा कि पानी भरा है, ऐसे उलट दे तो लगता है थाली का पानी गिर जाता है। ये सागर का पानी चिपका क्यों है, नहीं समझ आता। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण हमें कभी नहीं मालूम पड़ा। देखो रोज जमीन में गिरते हैं, ऊपर को नहीं जाते, नीचे क्यों आते हैं? कहीं गुरुत्वाकर्षण। हम खींचते हैं कपड़ा पकड़ के, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, तुम्हें मालूम पड़ता है कोई खींच रहा है। तुम्हें जमीन खींचती मालूम नहीं पड़ती, पर खींच जाते। आप ऊपर को क्यों नहीं जाते, नीचे क्यों आ जाते हो? कहते पृथ्वी खींच लेती। आदमी खींचे तो समझ में आ जाओगे। एक बार एक औरत जाने को तैयार नहीं थी, पति हाथ पकड़ के घसीट के लिए जा रहा था। तुम्हें पृथ्वी घसीट रही है, पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण हम नहीं जान पाते। सागर क्यों पृथ्वी के साथ चिपटा सा लगता है? और फिर वैज्ञानिक तो ये कहते हैं इतनी थाली में थोड़ा पानी होता है, तो देखो थाली में पानी हो ये जमता है, पर इतना पानी हो कि थाली उसमें पड़ी हो, तो पृथ्वी पानी में पड़ी है। पानी किस में पड़ा है? मैं ज्यादा नहीं जानता और मैं समझा भी नहीं सकता, केवल प्रश्न कर सकता हूं कि बर्तन पानी में डाल दो, अब ये सागर पृथ्वी से कई गुना ज्यादा। पृथ्वी थोड़ी है, पानी ज्यादा है। पृथ्वी पानी में पड़ी है, पानी किस में रखा है? समझ में आता है? मानता मैं भी हूं, और क्या करूंगा मानने के सिवा। लेकिन अपन ऐसे पानी ठहरा दें, उसमें एक चीज भी रखें, यहां पानी क्यों नहीं रख पाते? खैर विषय वो नहीं है। पृथ्वी गोल। अभी जब हम गए तो एक दिन में 2 सूर्य, एक ही तारीख में 2 बार सूर्य उदय देखा। 25 को शाम चले, 26 को सूर्य उदय हुआ, फिर सूर्यास्त हो गया, फिर रात हो गई, दोबारा फिर सूर्य उदय हो गया, और हम 26 को ही पहुंच गए। है उसका गणित। तो जब हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी घूमती है, विषय ये, तो हम सोचते थे, देखो वो पढ़ा रहे पृथ्वी घूमती है, हमें लगता था कि हमारे पास का गांव इधर का उधर क्यों नहीं गया, ये नदी इधर से उधर क्यों नहीं गई। तर्क हमारे थे, तर्क का जवाब भी है, पर शुरू में हमारे तर्क का जवाब नहीं मिला। जब पृथ्वी घूमती है, वो कह रहे पृथ्वी घूमती है, हम सोच रहे हैं गांव घूमता है। देखो कहे वो रहे पृथ्वी घूमती है, पर हमारी खोपड़ी, हमारा स्तर सोचते हैं गांव घूमता है, तो नदी इधर की उधर क्यों नहीं गई। अपन सोच रहे हैं केवल गांव थोड़ी, पृथ्वी तो सब उधर का उधर ही रहेगा। जब सारी पृथ्वी घूम रही है तो गंगा जिधर है उधर ही रहेगी, सरोवर जहां है वहीं रहेगा, और गांव जहां है वहीं रहेंगे, वैसे ही दिखेंगे, सिर्फ दिशा बदलेगी। सूर्य जो इधर है वो उधर लगने लगेगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब समझ में ऐसे ही यहीं पर आर्य समाज ने छापा, और वो पर्चा मैंने पढ़ा। जो वेद के बड़े विद्वान कहे जाते हैं, मुझे लगे महामूर्ख हैं। वो कहते हैं स्वामी अखंडानंद जी यदि ब्रह्म है तो मर क्यों गए। ये प्रश्न था। तो मैं भी पूछ सकता हूं कि चलो हमारे गुरुदेव तो ब्रह्म थे, तुम्हारे गुरु तो जीव तो थे, वो क्यों मर गए। यदि कहें जीव मरा नहीं, देह छूटा है, तो ब्रह्म भी नहीं मरा, वो भी देह ही छूटा है। पर तर्क ऐसे ही आप लोग जब हम कहेंगे ब्रह्म है, तो तुम कहोगे हम मर क्यों जाते हैं, हम ब्रह्म हैं तो दुखी सुखी क्यों होते हैं। अभी तो तुम जब हो, तुम हो क्या ब्रह्म, समझ आ गया क्या। पहले समझ आए फिर तर्क करो। समझने के पहले ही तर्क कर रहे हो,
पढ़ते समय विद्यार्थी दलीलें दे रहा है, फिर ये गांव क्यों घूम गए, वही यूं क्यों हो गया। तुम जहां खड़े हो स्वप्नों में, तुम्हें मेरी बात जमेगी नहीं। जब तक नींद नहीं खुलेगी तब तक तुम स्वप्नों को ही सच मानते रहोगे। इसीलिए तुम अपने अनुभव को प्रमाण मानते हो, तुम अपने अनुभव पर बंधे हुए हो, पर ब्रह्मज्ञानी इस अनुभव से बिल्कुल भिन्न है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एक बात अभी बीच में कह दूं, ये विषय तो नहीं है पर कह दूं। कई लोग मंत्र लेना चाहते हैं और मैं मंत्र देने से बहुत डरता हूं। सच बोल रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं डरता हूं। क्योंकि जिनको ये श्रद्धा पूर्वक सुनकर ज्ञान हो गया, वो तो और के चेले बन ही नहीं सकते मेरे सिवा। लेकिन जो मेरे प्रवचन को बड़ा तर्क से सुन के समझे, जैसे आ जाइए सब कर देंगे और चेला बन गए, फिर मैं सिर मारता हूं, इसको समझ तो है नहीं, मेरा चेला बन गया है, फिर कहेगा लाभ तो हुआ नहीं, पति तो ठीक हुए नहीं और बुढ़ापा तो गया नहीं, अब उनको मैं क्या करूं। मेरा भाषण सुन के प्रभावित हो गए, मंत्र लेके चले जाएंगे, अकल है ही नहीं। तो मैं पहले निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं, मेरे चेले मत बनना जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। जब समझ आ जाए तो तुम्हारा ईमान धर्म हो तो कह देना ये मेरे गुरु है, यहां से मुझे मिला है। बेईमानी न करना, फिर छिपाना नहीं, फिर बंटवारा नहीं करना, 50-50% गुरु नहीं बांटना। समझ आ जाए तो कह देना सच्चे गुरु मुझे मिले हैं, मैं समझ गई हूं, फिर 100 जगह सिर मारते ना फिरना। मैं मना नहीं करता, अभी खूब फिरो, और यदि इतना समझ में आ गया हो कि सच्ची बात यही है तो पूरे मन से सुनो, आज नहीं कल तुम समझ जाओगे, सचमुच समझ जाओगे। पर हम जब इसी के लिए निकले, इसी काम में लगे रहे, अच्छा मैं अकेला ही निकला ना गुरु जी के यहाँ से, क्या और बहुत साधु निकले, बोलो बहुत निकले। तो भी गुरु जी वही जो मेरे वो उनके, वो मेहनत नहीं करते, वो जानने में रुचि नहीं लेते, सोहम से गुजारा करते हैं। अब मैं क्या करूं? आखिर इसमें मेरा कसूर और गुरु का कसूर क्या है? तो ये बात मेरे गुरु पर ही लागू नहीं, साधुओं पर ही लागू नहीं, सब पर लागू है। जो इसमें मेहनत करेगा वो पाएगा, जो आलसी है जिन पाया जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। कोई क्या करेगा इसके लिए? इसलिए आप नहीं समझ में आए चिंता मत करो, धीरे धीरे आएगा। और फिर मेरे गुरुदेव धीरे 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 हमको भी बहुत देर में समझ आया, देर में समझ आया, तुरंत नहीं। अच्छा तो शुरू से ही लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो धीरे धीरे समझ भी आ जाएगा। और यदि अच्छे नहीं लगता, दिल करता है कब बाबा बंद करें हम भागे। एक दिन बीच में लाइट चली गई, बीच में बिजली चली गई, तो कुछ जिनका मन नहीं लगता था उठने का मौका नहीं मिल गया। भगवान करे रोज जावे थोड़ी देर को, तो जो बेचारे फंस गए हैं वो छुट्टी पा जाए। हम मना नहीं कर रहे, पर फिर भी एक आदमी को शर्म होती है बीच में ना उठे, तो मौका मिल गया तो उठ जाएंगे। कौन उठ गए? या तो पेशाब लगी हो, या शरीर बहुत परेशान करने लगा हो, या मन न लगे। अब जिन्हें मन नहीं लगता मैं क्या करूं? जिनका मन लगता है उसका डॉक्टर में हो, जिनका मन लगता है चिंता न करें। जो मैं समझा हूं इसके समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, पर इतना दावे से कहता हूं, दावे से, कि जितना मुझे समय लगा है उतना तुम्हें नहीं लगेगा।
क्यों कि इतना सरमारी मेरे गुरु भी नहीं करते थे। इसलिए आपको कम समय लगेगा। तुम्हारा समय मैं कम कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि समझा समझाया आपकी खोपड़ी में धंसाऊंगा। अच्छा टीचर हो तो बच्चे जल्दी पढ़ लेते। तो क्या गुरुजी कम अच्छे टीचर थे? वो बहुत ऊंचे थे, पर उस समय का जमाना बड़ा सीधा था। अब जितना समय बदल रहा है, ज्यादा दिमागदार लोग हैं। इनको समझाने के लिए सीधा सोहम से काम नहीं चलेगा। इनके दिमाग में धंसाने के लिए इतने तर्क चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि सरेंडर हो जाए। यार हम नहीं जानते, जो ये कहते हैं यही सही है। तुम्हारे तर्कों का दिवाला निकल जाए। इतने तर्क हम करेंगे, इतने उदाहरण देंगे कि तुम्हें लगेगा ही कि सच ये कहते हैं ठीक है। तो सपने दो होते हैं। एक वो जब तुम नहीं देख रहे थे तब भी मौजूद थे। जब तुम सो गए थे तब उज्जैन, बोलो, रात को जब सो गए थे तो कुंभ मेला खत्म हो गया था ना? बोलो, नहीं, मौजूद था, जागे थे। इसलिए जगत द्विकालिक स्वप्न है, दो समय रहता है, नींद काल में भी और देखने काल में भी। जब दिखता है तब भी है, जब नहीं दिखता तब भी है। पर बना ही रहेगा ना कुंभ मेला? नहीं, 1 महीने बाद खत्म। अच्छा चलो कुंभ मेला से नहीं, ये जो आदमी अभी है इस समय उज्जैन में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, भारत में, ये हमेशा बने रहेंगे ना? नहीं रहेंगे। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान है कि ये हैं, तुम्हें ये होगा ये नहीं रहेंगे। पर अब तीसरी तरफ जाओ। एक स्वप्न है जो उसी समय होते हैं, ज्ञान समकाल होते हैं, और ज्ञान चेंज होते ही, परिस्थिति चेंज होते ही वो झूठे लगते हैं। ये परिस्थिति चेंज होने पर भी पूरे झूठे नहीं होते, पर कुछ सपने टूटते हैं। तुम्हारे रहते धनी होना, तुम्हारे रहते सुखी होना। तुम पत्नी से शुरू में बहुत सुखी थे कि नहीं? महीने, 2 महीने, 4 महीने, बोलो, लगता था बस सब कुछ मिल गया। फिर वो सपना अभी बना है कि टूटा है? अब भी आशा है कि सुखी हो जाएंगे। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का भाग यहीं समापन हो गया। और जैसा कि सभी ने सुना, बहुत सुंदर प्रवचन कल के कंटिन्यूएशन में था। आज भी गुरुदेव ने बताया कि स्वप्न में सब कुछ है, पर सोचने की शक्ति कम है। जो होगा स्वप्न में सच मान लोगे, खुद को मरा भी मान लोगे, जबकि जागृत में ऐसा नहीं हो सकता। और भी बताया कि यह ज्ञान अच्छा लगता है तो धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जितना टाइम हमें लगा है तुम्हें कम लगेगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपको समझाने में। बहुत सुंदर बातें आज गुरुदेव ने बताई हैं। इसकी सुंदर सी एक अभिव्यक्ति अभी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि उपनिषद सम्मत वेदांत प्रतिपाद्य सत्य को जो नहीं जानते, अनुभव जिनको नहीं है, वे भी बोलते हुए कहते हुए पाए जाते हैं। और ऐसे में
उनके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो सुलझाने के बदले उलझाने वाला हो सकता है। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की ब्रह्म विद्या इसलिए सुपात्र को दी जाती है कि इसका सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग न हो। जैसे वैद्य जहर का भी सदुपयोग करता है और जहर के सदुपयोग से वह किसी के जीवन की रक्षा करता है। ब्रह्म विद्या वाले स्वयं स्पष्ट हुए बिना हड़बड़ी में अगर गुरु बन जाते हैं तो वे लाभ के बदले नुकसान कर बैठते हैं। और आगे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्म विद्या ब्रह्मज्ञानी से ही प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए सावधान होकर सुनना चाहिए। श्रवण में सावधानी चाहिए। अब सुनने की विशेषताएं भी बताई गई हैं अन्य प्रवचनों में कि सुनने में एकाग्रता होनी चाहिए, सुने हुए पर चिंतन मनन होना चाहिए और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि आप कौन है ये जानना चाहिए। कपड़े के उदाहरण से सदगुरुदेव भगवान आगे बताते हैं कि यह बड़ी बात आज सदगुरुदेव भगवान ने कहा है और पहले भी उदाहरण द्वारा वो स्पष्ट करते रहते हैं। सचमुच ऐसा ब्रह्मज्ञानी कम मिलेगा जो एक कपड़े के उदाहरण से पूरे ब्रह्म ज्ञान को स्पष्ट कर देता हो। प्राय ऐसा देखा गया है। ये सदगुरुदेव भगवान करते हैं, कहते हैं कि मान लो कपड़ा चेतन है और इसमें गांठ मन है जो जागृत में संसार खड़े किए हुए है, फिर स्वप्न में वैसा ही संसार खड़ा कर लेता है और सब सच लगता है। यहां तक कि स्वयं का मरना अगर देखते हो स्वप्न में तो वो भी सच लगता है। और सदगुरुदेव भगवान ने अपना उदाहरण ही दे के बताया है कि मैंने देखा है। मरा नहीं है व्यक्ति लेकिन स्वप्न में अपने को मरना देखता है। कहते हैं और वह सच लगता है, बिना परिवर्तन हुए परिवर्तन व्यक्ति देखता है। अब यहाँ कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की कपड़ा ही है, अस्तित्व कपड़े का है और मन गांठ है। मन का अस्तित्व नहीं है, वो कपड़ा ही है। लेकिन अब यहाँ भाव यह है कि ये कहीं चेतन है, चेतन के अतिरिक्त कुछ है नहीं। वही मन, वही बुद्धि, वही चित्त, वही अहंकार, वही सब बना हुआ है और उसी में वृत्तियों के कारण स्वप्न आदि होते हैं, सुख दुख की वृत्तियां होती हैं। ये सारे संसार के जगत के प्रपंच जो होते हैं उस एक से ही होते हैं। हाँ है वह एक कपड़ा ही। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि बिना परिवर्तन के भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसे भी हम मान लेते हैं। और उदाहरण देते हुए सदगुरुदेव भगवान ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित। उस चेतन में, उस कपड़े में कोई परिवर्तन नहीं होता। गांठ बनती है, बिगड़ती है। एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ, चार गांठ, गांठें लगती जाए, लेकिन है वह कपड़ा ही। जैसे समुद्र से अनेक लहरें हों तो जल ही है। कहते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम अपने को जब शरीर मान लेते हैं, अहं जब शरीर से जुड़ता है तो
अपने को शरीर मानता है, फिर मरना जीना खड़ा हो जाता है, सुख दुख खड़ा हो जाता है। मोह जब हो जाता है तो सारी व्याधियां आ जाती हैं। मोह मानी जो यथार्थ है उसको न मानकर दूसरा मान बैठना। मोहो ही धर्म मूढ़त्वम, धर्म से अपने सत्य से भटक जाना मोह है। और जब मोह होता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, लिखा है तुलसीदास ने। तो आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान गीता के उदाहरण से, न जायते म्रियते वा कदाचित, यह चेतन कभी जन्म नहीं लेता है। अर्थात मैं जिसे सदगुरुदेव भगवान तू कहते हैं, तुम कहते हैं, यहाँ जब सदगुरुदेव भगवान संबोधन करते हैं तो शरीर का नहीं, चेतन के लिए करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, यह कभी जन्म नहीं लेता, न मरता है, नायम भूत्वा, यह कभी हुआ नहीं, कभी इसका जन्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि पहले जन्म होता था अब बंद हो गया हो, कभी हुआ ही नहीं। भवितावान भूय, भविता माने होने वाला, भविष्य में भी यह होने वाला नहीं है। अजो, यह अजन्मा है, नित्य है, सदा रहने वाला है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सदा रहने वाला है, कालातीत है, शाश्वतोयम, यह शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। पुराणो, पुरातन है, यह आज नहीं हुआ है, यह अनादिकाल से है। अविकार्य, यह अविकारी है। कहते हैं कि न हन्यते हन्य माने शरीरे, यह शरीर नष्ट होता है, शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता, इसलिए कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, अविकारियो यम उच्यते, और यह अविकारी कहलाता है। इसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। कूटस्थ इसको इसीलिए कहा गया है, कूटस्थो अचलो अयम सनातना। मैं अब यहाँ सदगुरुदेव भगवान उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, मैं अविकारी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, इसलिए मैं अविकारी हूं। विकारी लगता हूं, क्यों लगता हूं? इसलिए कि भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए विकारी लगता हूं। मुझ में बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत में शरीर के परिवर्तन के कारण मरना जीना भी मान लिया जाता है, ये विकार मान लिया जाता है, विकारी लगता हूं। लेकिन मैं विकारी नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, इस चेतन का, आत्मा का जन्म नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचित, लेकिन शरीर अपने को मान लेने के कारण जन्मा हूं ऐसा लगता है। मैं अविनाशी हूं, मुझ चेतन का कभी नाश नहीं होता, लेकिन शरीर अपने को मान लेने के कारण मैं मरता हुआ लगता हूं। मैं व्यापक हूं, सर्वत्र हूं। प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में खड्ग खंभ में घट घट व्यापक राम। तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। कबीर ने कहा, लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल, मारी लाली मेरे लाल की जित देखो ते। सब सिद्धों ने, साधकों ने, ज्ञानियों ने यही कहा है। और गीता कहती है कि विभु है, वह व्यापक है, सर्वत्र है, सब में है, सर्वदा है, कहते हैं। लेकिन शरीर अपने को मान लेने के कारण मैं सीमित लगता हूं। जैसे लहर जल न मानकर अपने को लहर मानती है, नाम रूप के कारण वह सीमित हो जाती है, उसी तरह मैं भी नाम रूप अपने को शरीर मानकर जब नाम रूप ग्रहण कर लेता हूं, अपने को मान लेता हूं, स्वयं अज्ञान के कारण सीमित लगता हूं। कहते हैं ये स्वप्न है, यह जो हम असत्य को सत्य मान लेते हैं,
वो स्वप्न है। उपनिषद सम्मत वेदांत प्रतिपाद्य जो सत्य है, उससे जब हम भटक जाते हैं, अज्ञानी गुरु द्वारा या अज्ञानी पुरुषों द्वारा भटका दिए जाने पर भी और स्वयं भी भ्रम के कारण जब भटक जाते हैं, तो ये स्वप्न को ही हम सत्य मानने लगते हैं। यही स्वप्न है, ये स्वप्न है। मिथ्या को सत्य मान लेना स्वप्न है और सब झूठ है, लेकिन सच लगने लगते हैं। जब तक नींद नहीं खुलती तब तक सपने को सच मानते रहते हैं। जैसे स्वप्न हम देखते हैं, लेकिन जब तक जगते नहीं, नींद नहीं खुलती, तब तक उसे सच ही मानते हैं। सुख दुख जो होता है स्वप्न में भी, उसे हम उससे सुखी दुखी होते हैं, क्योंकि अपने अनुभव को प्रमाण मानते हैं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की जो भी अनुभव हुआ है, हमें अपने को शरीर मान लिए और मान लेने के बाद जो कुछ भी अनुभव हुआ, हम अपने अनुभव को ही सत्य मानते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव अज्ञानजन्य है, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी का वह अनुभव नहीं है, अज्ञानी का अनुभव है। जब हम अपने को शरीर मानते हैं, वही आवरण से आच्छादित हो जाते हैं और फिर मन तरह तरह का विक्षेप खड़ा करता है, मन संसार खड़ा कर देता है और उस अज्ञान से हम ग्रस्त हो जाते हैं और उसी स्वप्न को जो स्वप्न में देखते हैं उसे सच मानते हैं और अज्ञान के कारण जो जागृतावस्था में देखते हैं, जागृत स्थिति में, वो भी स्वप्न ही होता है। जब हम शरीर को सत्य मान लेते हैं जो नश्वर है और मैं शरीर हूं ऐसा मान लेते हैं, तो इस स्वप्न से प्रभावित हो जाते हैं। जो असत्य है उसे ही सत्य मानने लगते हैं और क्योंकि हम उसे ही प्रमाणित मानते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी इस अनुभव से भिन्न है। ब्रह्मज्ञानी तो सत्य को जानता है और वह सत्यमय होता है, इसलिए वह इस अनुभव से भिन्न होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। यह संसार, इस संसार से ही अज्ञानी आसक्त होता है, सांसारिक सुख चाहता है, शरीर को बनाए रखना चाहता है, जो नश्वर है उसको सदा रखना चाहता है, इसके लिए सुखी दुखी होता है, न मरने वाले को मरने वाला मान लेता है, इसके कारण वो भयग्रस्त रहता है। और या निशा सर्वभूता नाम, इस निशा में, इस अज्ञान निशा में वह सोया रहता है। उसका जगा हुआ जागृत अवस्था भी उसके लिए सोई हुई अवस्था है। या निशा सर्वभूता नाम, जो सारे प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है। अर्थात ये जागृत और स्वप्न दोनों अज्ञानी के लिए रात्रि ही है, लेकिन ज्ञानी इसमें जागता है। वह विशुद्ध चैतन्य होता है और विशुद्ध आत्मा होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता। शरीर उसको मिला है तो उसका जीवन वो जानता है कि यह प्रकृति के गुणों से हो रहा है, प्रकृति के गुणों से इसका संचालन है, गुण गुणों में बरत रहे हैं और इसलिए वो इस संसार में रहते हुए भी जैसे जल में कमल अलिप रहता है, वह इससे अलिप्त होता है, वह गुणातीत होता है, इसलिए इन गुणों के बंधन से ऊपर होता है, वह प्रभावित नहीं होता है। श्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है। इस प्रकार या श्याम जागृति भूतानि, जिसमें प्राणी जागते हैं, अर्थात संसारी सुख के लिए आसक्त होते हैं, राग आसक्ति वासनाग्रस्त होते हैं। सा निशा पश्यतो मुने, उसे विचारशील मुनि ज्ञानी रात्रि के रूप में देखते हैं। वो उससे आसक्त नहीं होते, उससे वैराग्य उनका होता है, वो विरक्त होते हैं। मुने जो मनन करने वाले हैं, जो सुना उस पर मनन किया और
उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, उसी में स्थित हो गया, वह उससे आसक्त नहीं होता। जो श्रद्धा पूर्वक लगे हैं वे पा जाएंगे। यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक ज्ञान के लिए लगे हुए हैं वे इसे पा जाएंगे। आगे के प्रवचनों में सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति के लिए और कर्म के लिए भी उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा ये आवश्यक है। बिना श्रद्धा विश्वास के इसे पाया नहीं जा सकता। और कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक लगे हैं, श्रद्धा क्या है? शास्त्र वचनों में और गुरु की वाणी में विश्वास ही श्रद्धा है। अगर गुरु की वाणी में, गुरु के वचन में, गुरु के कथन में श्रद्धा है और निष्ठा है, तो जिस क्षण अटूट श्रद्धा हुई, दृढ़ निष्ठा हुई, विश्वास पूर्ण निष्ठा हुई, उसी समय आप मुक्त हो गए। वस्तुतः यह कसौटी है। जिनको अब तक ज्ञान का स्वाद नहीं मिला, समझिए कि अपनी श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है, निष्ठा में कमी है। और इसीलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तो टिकेगा ही नहीं बिना श्रद्धा के। श्रद्धा वह पात्र का पेदा है जिसमें ज्ञान टिकता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो बिना पेदी के पात्र में कुछ जल टिक सकता है? ज्ञान रूपी जल टिकेगा ही नहीं। कहते हैं आगे सदगुरुदेव भगवान कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिसने इसे एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया, लगन और तत्परता से, पूर्ण निष्ठा से जानने के लिए तत्परता दिखाई, पूर्ण रूप से समर्पित होकर इसी के लिए अपना जीवन माना, वो पा गए। जिनका मन इस विद्या में लगता है उनका मैं डॉक्टर हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिनका मन इस विद्या में लगता है, इसे प्राप्त करने के लिए सतत जो प्रयत्नशील हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, गुरु की नाव में जो बैठ गए हैं, उनको तो मैं पार लगा ही दूंगा, पार लगा ही देता हूं। वो पार अपने को लगा हुआ समझे, मैं उनका डॉक्टर हूं। आगे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि सपने दो होते हैं, एक जो तुम नहीं देख रहे थे तो भी वे मौजूद थे। आगे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे हम हरिद्वार में है और कुंभ में है, कुंभ नहीं देखते, हरिद्वार को नहीं ध्यान में रखते, फिर भी स्वप्न देखते हैं, पदार्थ रहते हैं। जो स्वप्न में नहीं देख रहे हैं, पदार्थगत अगर स्वप्न हो रहा है तो वो रहते हैं। कहते हैं जगत द्विकालिक स्वप्न है, नींद काल में भी और दिखने पर भी आपको ज्ञान है कि ये हैं और नहीं रहेंगे। उदाहरण दिया है सदगुरुदेव भगवान ने धनी का होना, स्त्री सुख या और सांसारिक पदार्थों से जो सुख की हम कल्पना कर लेते हैं, वासना कामना कर लेते हैं, पदार्थ के रहते हुए भी कभी सुख नहीं, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। ये नश्वर ही है, इसलिए नहीं मिलता, यही मानना चाहिए। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि ये हैं और नहीं रहेंगे। एक स्वप्न है जो उसी समय होते हैं, जो ज्ञान समकाल है, परिस्थिति बदलते हुए वे झूठे लगते हैं। तुम्हारे रहते धनी होना, पत्नी से सुखी होना आदि ऐसे ही है। जगत रहते सपना देख रहे थे सुखी होने का, बाद में सपने टूट गए, लेकिन जगत की सत्यता का भ्रम नहीं टूटा। हमारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन जगत सत्य है, यह जो भ्रम बना हुआ है ये नहीं टूटता, जबकि यही टूटना चाहिए। लेकिन आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की ब्रह्म द्विकालिक सत्य नहीं है। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान द्विकाल में ही नहीं रहता, बल्कि ये त्रिकाल सत्य है। काल अवस्थाओं को खत्म करता है
आत्मा को खत्म नहीं करता, काल सत्य को कभी नहीं समाप्त कर सकता। और इसीलिए सिख बोलते हैं सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। वह सत्य कालातीत है और सदा रहने वाला है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि निद्रा अज्ञान नहीं है, अज्ञान एक निद्रा है, और इसी में जो सोए हुए हैं उनको ज्ञान नहीं होता। आत्मा का सोना जागना मात्र एक भ्रम है, यह गुणों से आभास मात्र है। जगना सोना आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। आत्मा सदा है, सत्य है, और इसी का अस्तित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के संपूर्ण प्रवचन पर बहुत सुंदरता से अभिव्यक्ति दी, और जो कुछ भी आज गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बताया उसे सार संक्षेप रूप में किंतु संपूर्णता के साथ, स्पष्टता के साथ आपने अभिव्यक्त किया, बहुत सुंदरता से उसे समझाया। आपका जितना भी आभार धन्यवाद किया जाए कम है। अब समय की धारा यद्यपि शिखर को स्पर्श कर चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय लिया जा सकता है, चुराया जा सकता है। तो आज निवेदन है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी से कि आज के प्रवचन से उन्होंने जो भी ज्ञान के मोती चुने हैं कुछ शेयर करने की कृपा करें, और आज के कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करेंगी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव ने फरमाया कि जो उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा, सत्य परमात्मा जो गुरुदेव समझा रहे हैं, सुनने वाले ना समझे तो चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो करीब करीब सुनाने वाले ही अनभिज्ञ हैं। जिन्हें खुद ही स्पष्ट नहीं है वो गुरु बन के और सुना रहे हैं। जिनके खुद के भ्रम नहीं गए वो दूसरों के भ्रम कैसे कैसे हटा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा ये विद्या, ये वेदांत विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा की विद्या कैसे लोग में देखा जाए तो छोटी से छोटी चीज की जो टेक्निक होती है वो किसी को इंसान नहीं देता, किसी अनजाने को तो बिल्कुल नहीं देता, कम समझ वाले को तो बिल्कुल नहीं देता। तो ब्रह्म विद्या जैसे महान विद्या अयोग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जिन्हें अनुभव नहीं है, गुरु बन गए हैं, उन्होंने वेदांत के शब्द याद कर ले हैं, वे दूसरों को सुना रहे हैं, वो दूसरों को मुक्त होने के का भ्रम पैदा कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये कतई ये विद्या अयोग्य के हाथ में नहीं आनी चाहिए, ये योग्य के हाथ में आनी चाहिए। जैसे विष सबको मार देने वाला, लेकिन योग्य वैद्य के हाथ में जाकर वहां दवा बन जाता है। एक बात गुरुदेव ने और कही, सर्वत्र कपड़ा ही कपड़ा है, लेकिन उसके अंदर गांठ लगा दी, गांठ जैसे मन। गुरुदेव कहते हैं ये हुआ तो गांठ तो कपड़ा ही है, कपड़ा ही गांठ हुई है, लेकिन गांठ रह गई, कपड़ा खो गया। तुम मन होकर रह गए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब मन की होती हैं, पर तुम्हें लगता है कि मेरी हो रही हैं। गुरुदेव कहते हैं विचार करो, देखो तुम कौन हो। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलते हो। फिर उन्होंने एक मास्टर की कथा सुनाई इधर, और वो गलत बात कह रहा है, हर बंदा उसको कह रहा है, लेकिन वो अनेक तर्क दिए जा रहा है। उसे इतना पता है कि ये मेरी बात पक्की सही है, और अनेक तर्क दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई सम्मोहन हो गया है। गुरुदेव कहते हैं ऐसा लगता है तुम सम्मोहित हो गए हो। आत्मा रहते परिवर्तन देख लेते हो, परिवर्तित होता देख लेते हो। मैं आत्मा अचल हूँ, अपने आप को चलता देख लेते हो। मैं अमर हूँ, मरने वाला देख लेते हो। ये करता नहीं है तो अपने आप को करता देखते हो। गुरुदेव कहते हैं कि मूर्खों की तरह जब उनके गुरुदेव जब समाधिस्थ हुए तो समाजवादी लोग पूछते हैं कि वो तो ब्रह्म थे, वो मर कैसे गए? अब देखिए ब्रह्म क्या है ये नहीं जाना,
वो कैसे ब्रह्म है जीवन काल में ये नहीं जाना, और ये प्रश्न रख दिया वो मर कैसे गए। तो कहते हैं कि जैसे आधा अधूरा ज्ञान, अरे पहले समझो फिर प्रश्न करो। नींद खुले बिना तुम्हारे जितने प्रश्न है सब मीनिंगलेस है। गुरुदेव कहते हैं जिस स्थिति में अभी तुम हो उसमें तुमको मेरा ज्ञान अपील ही नहीं करता, इसीलिए ऐसे मूर्खों वाले प्रश्न निकलते हैं, क्योंकि तुम अपने अनुभव को सत्य मानते हो। इसीलिए कई प्रवचनों से निरंतर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि पहले भक्ति करो, उपासना करो, ताकि तुम्हारा चित्त शुद्ध हो। शुद्ध चित्त में ज्ञान ठहरेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, गहरे गहरे मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। हम समझते हैं खाली सुन लिया तो हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, अच्छे अच्छे तर्क सुन ले, गुरुदेव के श्रीवाद वचन सुन ले और थोड़ा बोलना आ गया तो समझ गए कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। गुरुदेव कहते हैं मेहनत करो। हाँ, तुम्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मुझे करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको इस तरह नहीं समझाया जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम कम मेहनत में समझ जाओगे, लेकिन मेहनत तो करो, सुनो, समझो, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। श्रद्धा पूर्वक समझो। ये सपने हैं, एक नींद का सपना होता है, एक ही जागृत काल का सपना है, लेकिन आत्मा यानी तुम त्रिकाल सत्य हो। जागो, सच से अगर भटक गए तो समझ लो तुम सपनों में जी रहे हो, और जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक समझ लो तब तक सपने ही चल रहे हैं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जो गुणातीत हैं, जो आत्मस्थ हैं और सौभाग्य से गुरु रूप में मिल गए हैं, उन्हीं के मुखारविंद से बात सुनो, श्रद्धा से सुनोगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और समापन की ओर चलती हूँ। हाँ जी, एक गुरु, तो हाँ जी, हाँ जी, एक निवेदन है मेरा हाँ समापन जी, से पहले सबसे। हाँ, मैं अक्सर पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी हम जो है ना गुरु वंदना करते हैं समापन के समय, जब हम गुरु भगवान की जय बोलते हैं तो सब अपने वीडियो ऑन करके हाथ ऊंचे करके जय बोलें, बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और हो सकता है कि कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो नहीं आ सकते, वीडियो ऑन नहीं कर सकते अपना, तो ना सही ऑडियो तो ऑन कर सकते हैं। तो अपने वीडियो ऑडियो ऑन करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जय सारा कुछ नहीं, जो अभी जो है समापन के जो 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 मंत्र उच्चारण सुदर्शन दीदी करेंगे, तो वो सब साथ में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जय तो सारे साथ में जरूर बोलेंगे। प्लीज, जिन लोगों ने वीडियो अभी ऑन नहीं किया वो भी कर लें। राजी, आप तो ऑन किए ही करते हैं। ललिता जी, प्रेमनाथ पांडे जी, कपिल देव जी, संतोष जी, किरण माधव वड़िया जी, नीलम भंडारी जी, सभी ऑन करो। और ये आपका ये बताता है आप गुरु भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। हाँ जी, सुदर्शन दीदी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नमो। आनंद आ गया जी आज, जिस तरह सबने जंकारा बुलाया है, बहुत अच्छा सच में लगा बहुत है। अच्छा प्रतिदिन लगता है, ऐसे ही बोले। सच में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब जीवंत हैं। जी, ये है। हम सिर्फ ये ना सोचें कि एक आदमी बोल रहा है, बाकी सिर्फ सुनने के लिए है। सब बोलिए साथ में। धन्यवाद। और एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी प्रवचन चलता है, या तो ये प्रवचन पहले से सुन ले प्रतिदिन, और सुन भी लिया है तो भी जिस समय चल रहा है साथ साथ अपनी कॉपी ले ले, पेंसिल ले ले, पेन ले ले, उसको लिखते जाएं। और ये जो हम हमेशा कहते हैं कि इसके प्रति
रोशन दीदी बोलेंगी या स्वामी जी बोलेंगे, तो इसके अलावा किसी को भी कहा जा सकता है। तो कोई सिर्फ ब्लैंक ना रहे, कुछ तो बोल सकते हैं। 2 शब्द बोल लीजिए, 1 शब्द बोल दो, ताकि पता चलना चाहिए आप सबने सुना है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है और जी, अगर बिल्कुल। नहीं भी बोलते समापन दीजिए। यदि हाँ। कोई नहीं बोल पाते, भैया समझते हैं पर बोलते नहीं, लेकिन उन्हें समापन दीजिए। नहीं, उन्हें जो नहीं बोल पाते वो चलो समापन कोई में नहीं आएंगे। भैया, कोई नहीं धीरे बोल धीरे पाता। हम इसका वो करेंगे कि समापन का मैं समापन को ऐसे अचानक नहीं बुलाना किसी को, लेकिन मैं उनको पहले ही बोल आप और दूंगा। सूचना दीजिए। आपको हाँ, पहले सूचना आ जाएगी, इस ये व्यक्ति का समापन होगा। हाँ, ये बात पहले ठीक है। उधर से कंफर्म होना चाहिए मुझे। हाँ, थोड़ा सा आदमी अलर्ट रहता है। हाँ, आदमी अलर्ट रहता है। जय ओके, गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरु, धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। जय गुरु, जय जय गुरु, गुरुदेव। आप सबको जय गुरु। जय गुरुदेव।